सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशंस। है कि होमोजेनियस इक्वेशंस क्या है, पहले चल क्या रहता है मैट्रिक्स में, हम लोग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड पढ़ा रहे थे, जिसमें पहले डिस्कस किए थे कि कब कब सॉल्यूशन होगा कब नहीं होगा। तो उसमें पहले तो मैं चेक करना था कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, जो इसके कोफिशिएंट से मैट्रिक्स, जो इसके कोफिशिएंट से बनता है मैट्रिक्स, वो क्या होता है डिटर्मिनेंट, ए मैट्रिक्स। तो ए का डिटर्मिनेंट चेक करते थे ताकि उसका इन्वर्स निकालना होता है। तो ये अगर नॉन सिंगुलर था तो फिर आगे सॉल्यूशंस यूनिक होगा, लेकिन नहीं होता था तब इनफाइनाइट होगा या नहीं होगा। इसके लिए क्या चेक करते थे, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी मैट्रिक्स, और ये अगर जीरो है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते थे, नहीं है तो नो सॉल्यूशंस होते थे। लेकिन वहां पे ध्यान देने की बात है कि ये जीरो जीरो नहीं था। बी मैट्रिक्स जीरो होने से क्या हुआ, यहां पे ए कितना है 2 3 -1 1 -1 -2 3 1 3 एंड कैपिटल एक्स तो एक्स वाई जेड है। बट बी मैट्रिक्स जो है ये जीरो जीरो हो गया। तो जीरो जीरो होने से तो एक सॉल्यूशन गारंटी के साथ मिल गया, क्या है x इक्वल्स टू जीरो, वाई इक्वल्स टू जीरो, जेड इक्वल्स टू जीरो। एक्स इक्वल्स टू जीरो, वाई इक्वल्स टू जीरो और जेड इक्वल्स टू जीरो, इसको सेटिस्फाई करेगा, गारंटी के साथ सेटिस्फाई करेगा। आप पुट करें जीरो जीरो, मतलब सॉल्यूशन तो यूनिक सॉल्यूशन अगर होता है तो पहले से पता है कि क्या सॉल्यूशन होंगे। अगर यूनिक सॉल्यूशन नहीं होता है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस हो सकता है। पहले आप चेक करें कि ए क्या है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जरा चेक करें क्या है। अगर ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो है तब तो गारंटी के साथ जीरो जीरो ही सॉल्यूशन होगा। आप चेक करें 2 इंटू -1 -2 है तो इसका माइनर, फिर -3 1 -2 3 3 एंड -1 1 -1 3 1 -3 +2 3 +6 and 1 +3 -2 6 and 3 9 -27 and -4 4 और 2 6 -33। ये नॉट इक्वल्स टू जीरो है। ये क्या है, नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो जब नॉट इक्वल्स टू जीरो है इसका मतलब है यूनिक सॉल्यूशन होगा, और यूनिक सॉल्यूशन होगा तो जब ये नॉन जीरो है इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन है। और एक सॉल्यूशन तो पहले से मालूम है जीरो जीरो है, इसका मतलब सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी इन्वर्स आएगा उसको जीरो जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे एलिमेंट जीरो जीरो बन जाएंगे, और x जीरो से इक्वेट होगा, y जीरो से होगा, z जीरो से होगा, तो जीरो ही आएगा। और यहाँ भी आप देख रहे हैं कि जीरो जीरो पुट कर रहे हैं तो जीरो जीरो सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब होमोजेनियस इक्वेशन है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो आ रहा तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, और वो सॉल्यूशन एक ही है, x इक्वल्स टू जीरो, वाई इक्वल्स टू जीरो, जिसको ट्रेवियल सॉल्यूशन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, ट्रेवियल सॉल्यूशन कहेंगे। अगर जीरो आता है ये a, तब क्या होता है, तब आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का केस होगा, उसको नॉन ट्रिवियल कहते हैं। और देखते हैं कि उस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन एक और देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले शो करने की नॉन ट्रिवियल है, होमोजेनियस है, पहले तो दिख ही रहा है कि ये जीरो है, ये जीरो है, जीरो मतलब बी मैट्रिक्स जीरो है। तो सबका एक एक सॉल्यूशन तो x इक्वल्स टू जीरो, वाई इक्वल्स टू जीरो, जेड इक्वल्स टू जीरो, जिसको ट्रिवियल सॉल्यूशन कहते हैं वो तो होगा ही। और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस के लिए इसके अलावा सॉल्यूशंस चाहिए, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस। इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो जीरो शो करना होगा। ये तभी कह सकते हैं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, क्योंकि वहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जीरो आना ही है, बी जीरो है। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी
जीरो आना है। और ये जब दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई करता है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होता है। तो पहले नॉन ट्रिवियल के लिए ये कंडीशन जरूरी है और ये कंडीशन प्रूव करना होगा। ए क्या है 1 - 2 1 1 1 -1 3 6 -5 ये एक मैट्रिक्स है और x तो x y z ही है, b 0 0 0 है। इस कंडीशन में अब डिटर्मिनेंट ऑफ a मीन्स डिटर्मिनेंट और इसमें साइन का अंतर है। अब देखें मैट्रिक्स का कोई वैल्यू नहीं होता है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है। मैट्रिक्स एक एरे ऑफ अरेंजमेंट है, ये होगा सीधी लाइन। अब यहाँ पे 1 का -5 + 6 -2 और -5 + 3 + 1 और इस एलिमेंट का 6 - 3 1 -4 और 3 4 - 4 0 और ये 0 आ गया मीन्स क्या है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस मिलेगा। तो जो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है उसका क्या है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस मीन्स लिखेंगे हैंस होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब कह रहा ऐसा अगर है तो सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, तो उस केस में पहले भी आप इनफाइनाइट सॉल्यूशन केस में एक क्वेश्चन किए थे, क्या करते थे किसी एक वेरिएबल को k मान लेते थे। तो यहाँ मान लेते हैं लेट z = k। उस केस में इक्वेशन क्या होगा x - 2y = -k, x + y = k और दो इक्वेशंस निकालेंगे तीसरा सेटिस्फाई कर गया तो हो जाएगा। तो इस दोनों को पहले करते हैं और तीसरा इक्वेशंस क्या हो जाएगा 3x + 6y = 5k। इस इक्वेशन का कोएफिशिएंट 1 - 2 1 1 और xy है -k। तो xy निकालने के लिए इसका इन्वर्स चाहिए। इन्वर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स -k × k। अब इन्वर्स इसको हम b मान लेते हैं। लेट b = 1 - 2 1 1। इसका क्या करना होगा डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 + 2 3 है, 1 - 2 + 3 है। अब एडजॉइंट ऑफ b, तो इसका कोफैक्टर 1 और -2 का कोफैक्टर तो 1, तो यहाँ -1, इस सब का जो भी आएगा ट्रांसपोज, इस 1 का माइनस साइन के साथ तो 2 और इस 1 का प्लस साइन के साथ तो 1 और इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो 1 - 1 2 1। ये हो गया एडजॉइंट ऑफ b। और इनवर्स b इनवर्स एडजॉइंट ऑफ b बाई डिटर्मिनेंट ऑफ b, 3 से डिवाइड करना है तो 1/3 1 2 -1 1 निकालना है x y। इनवर्स अभी निकाला आपने 1 2 -1 1 -k 1/3 -k + 2k k + k और
ये हो जाएगा k/3 और 2k/3। तो x इक्वल टू k/3, y इक्वल्स टू 2k/3 एंड z इक्वल्स टू k। z इक्वल्स टू k। अगर इसको पुट कर दिया जाए यहाँ पे k/3, तो k और ये 4, तो 4k प्लस k 5k हो जाएगा, मीन सेटिस्फाई कर रहा है। 3 इंटू k/3 प्लस 6 इंटू 2k/3, तो k प्लस 4k इक्वल्स टू 5k, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपका ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हो जाएगा। k का वैल्यू जितना पुट करते जाएंगे, में k का जो भी वैल्यू पुट करेंगे उसके अकॉर्डिंग x y z मिलते जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे।